हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलखा एजुकेशन 24 में। पुनः आपके सामने आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार के बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। और इस वीडियो से आपके 4-5 नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पक्के होंगे, जिसमें हमेशा सवाल इस चैप्टर से भर भर के आते हैं, जो हमारे आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। आंसर, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर वर्ष 1828 होगा। आगे सवाल है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर। आगे सवाल है, संवाद कौमुदी बंगाला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय किस संस्था का गठन किया। तो आत्मीय सभा का। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आगे सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। अगला सवाल, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर केशव चंद्र सेन ने। अगला सवाल है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सवाल परीक्षा में आता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती होगा। आगे है सवाल, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो इसका आंसर होगा हिंदी में। और सवाल यह भी आता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की। तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आगे सवाल है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे सवाल, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे सवाल है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया। आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। अगला सवाल, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला सवाल, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है।
आंसर महादेव गोविंद रानाडे। अगला सवाल, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो कलकत्ता में। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? आंसर 1893 में। अगला सवाल है सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी जिसको मार्गरेट नोबेल भी कहते हैं। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। अगला सवाल है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर 1875। आगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अड्यार मद्रास में है। आगे है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरेजियो थे। आगे है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। आगे है वर्ष 1851 में नेरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजद्यास्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्यों से पत्रिका रास्ता गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। अगला सवाल है दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्थान की स्थापना की? तो सत्यशोधक संस्थान की स्थापना की। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर को। आगे सवाल है स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? आंसर वी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। आगे अगला सवाल है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। अगला सवाल है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर ज्योतिबा फुले थे। अगला है सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। अब हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, इसमें ध्यान देना है कि एक संस्था है, संस्था के संस्थापक हैं, स्थापना वर्ष है, स्थल है, प्रमुख उद्देश्य है। तो सबसे पहले है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसके स्थापना संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में स्थापना हुआ था, कलकत्ता में किया गया था। यह संस्था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार के लिए था। अगला है दूसरा ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इसकी स्थापना 1828 में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। आगे है धर्म सभा।
धर्म सभा, इसके संस्थापक है राधा कामदेव। 1829 में इसकी स्थापना हुई और कलकत्ता में इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। अगला है तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की 1839 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। आगे है परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग ने किया 1849 में मुंबई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। 1866 में किया गया, कलकत्ता में किया गया। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। आगे है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1867 में किया था, मुंबई में किया। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है आर्य समाज, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। 1875 में किया था, मुंबई में। हिंदू धर्म में सुधार, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन से रोकना था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम HP ब्लाउस्की और हेनरी अलकॉट ने स्थापित किया 1875 में और न्यूयॉर्क में किया। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। आगे है साधारण ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। 1878 में स्थापित किया गया, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने इन्हें छोड़ दिया। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक MG रनाडे। 1867 में किया, मुंबई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण को करना। अगला है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया 1897 में बेलूर में। इसका उद्देश्य मानववादी सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया, मुंबई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। अगला है पूना सेवा सदन, इसकी स्थापना रामाबाई रानाडे ने किया 1909 ईस्वी में पूना में। महिला कल्याण को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना था। अगला है सोशल सर्विस लिंग, NM जोशी ने 1911 में मुंबई में किया। समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान किया। अगला है वुमेन्स इंडियन, 1923 में मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं को कल्याण हेतु गठित की गई। और अगला है रहनुमाई मजदयास्नान सभा, दादा भाई नौरोजी फरदुंजी SC बंगाली। 1851 में मुंबई में। इसका उद्देश्य फारसी जरथुष्ट धर्म सुधार, सभी पारसी महिलाओं के आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। और आगे है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? आंसर होगा गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। दूसरा है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? आंसर गोपाल हरि देशमुख को। आगे सवाल है वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर सरला देवी चौधरानी। आगे है महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा। अगला है हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अगला है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। आगे है
भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर सर सैयद अहमद खान को, सर सैयद अहमद खान को। आगे है तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता जिसका अर्थ है नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन जिसको संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां स्थान अलीगढ़ में, यह अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना की। अगला है अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था, इसमें जहर का विरोध किया गया। अगला है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नौनतवी रशीद अहमद गंगोही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। आगे है वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा पटना में शुरू किया गया। यह मुख्यतः संप्रदाय के मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब है अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार कानून और अधिनियम, यह भी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए नवजात कन्या हत्या कानून, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर ने शुरू किया 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। दूसरा है बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। तीसरा सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिक ने 1829 में शुरू किया। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में शुरू किया। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अगला है समिति आय अधिनियम, लैंसडाउन ने 1891 में शुरू किया। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। अगला है सरदा एक्ट, लॉर्ड इरविन ने 1829 में शुरू किया। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष निश्चित की गई। अगला है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1837 में शुरू किया। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अगला है दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया। और नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और नमस्ते।